ये हैं शाका और अरसलान, जिनका ताल्लुक भिखारी खानदान से होता है और ये दोनों शेर सिंह के पोते होते हैं। और ये हैं शेर सिंह, जो सदियों से भिखारी रहा है, लेकिन ये अपने पोतों के लिए कुछ करना चाहता है। शाका और अरसलान दोनों को पढ़ाई का बहुत शौक होता है और यही चीज शेर सिंह को चैन से सुकून में नहीं रहने देती। वह हर वक्त इनके लिए परेशान रहता है। लेकिन एक दिन शेर सिंह अपने दोनों पोतों को स्कूल में दाखिल करा देता है। दोनों ही इतने चालाक होते हैं कि बड़े होकर हैकिंग सीख जाते हैं और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर बहुत बड़े हैकर बन जाते हैं। काफी सालों बाद शाका जब उसी गली से गुजरता है जहां वो दोनों भीख मांगा करते थे, तो वह वहां बैठे भिखारियों को देखता है। और जब वह अपनी मामी नसरीन को भीख मांगते देखता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह एक बड़े रेस्टोरेंट में अमीरों को हंसते और मजे के खाने खाते देखता है और उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में मजे करते देखता है। ये सब देखकर उसे भिखारियों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती और वह घर आकर फौरन अरसलान को कॉल करके सारा मामला बता देता है। अरसलान ने भी भिखारी जिंदगी की मुश्किलात देखी हुई थी, इसलिए उसे तकलीफ का एहसास होता है। अब वे दोनों फैसला करते हैं कि अमीरों के अकाउंट हैक करके पैसा गरीबों और भिखारियों में बांटेंगे। इसके लिए दोनों अकाउंट हैक करने लग जाते हैं। तो बैंकों में अचानक अलर्ट जारी हो जाता है कि पैसा चोरी हो रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी तुरंत अलर्ट हो जाती हैं। अब हर जगह यह खबर फैल जाती है कि कोई बैंक अकाउंट हैक करके पैसा चुरा रहा है और हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। अब अचानक से यह खबर आती है कि प्राइम मिनिस्टर कमअक्ल सेठ का बैंक अकाउंट भी हैक हो गया है और जैसे ही यह खबर आती है तो मुल्क में भूकंप सा आ जाता है और अब एजेंसियां उनकी तलाश में निकल पड़ती हैं। कुछ ही घंटों में पैसे अमीरों के अकाउंट से गरीब किसानों के अकाउंट्स में पहुंचने लगते हैं और बाकी जिनके पास अकाउंट नहीं होते उन्हें पैसे देने के लिए शाका खुद मैदान में आता है और तैयारी करके फौरन एक बैंक की तरफ निकलता है। बैंक पहुंचने के बाद जब शाका एक ऐसे अकाउंट से जिसमें उसने अमीरों के अकाउंट से चुराया हुआ पैसा ट्रांसफर किया था, वो सारा कैश सूटकेस में भर रहा होता है, तो बैंक वालों को शाका पर शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वे फौरन एजेंसी वालों को कॉल कर देते हैं और एजेंसी वाले तुरंत निकल पड़ते हैं। अब शाका सारा पैसा लेकर जब बैंक से बाहर निकलता है तो सन्नाटा छाया होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसे एजेंसी वाले देख रहे हैं। Target approaching south entrance. All units, hold positions. शाका अपनी मस्ती में वो सारा पैसा एक जीप में लोड करता है और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। शाका सारे सूटकेस नदी में फेंक देता है, हर चीज से बेखबर होकर, लेकिन एजेंसी वाले उसे ये सब करते हुए देख रहे होते हैं। शाका सारे सूटकेस नदी में फेंककर वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है। कुछ एजेंसी वाले शाका के पीछे चले जाते हैं, लेकिन दो सिक्योरिटी वाले उन सूटकेस के पीछे जाते हैं ताकि पता कर सकें आखिर मामला क्या है। सूटकेस अपनी रफ्तार में बहते हुए जा रहे होते हैं। शेर सिंह, जो शाका और अरसलान का दादा होता है, वह उस नदी में कश्ती पर खड़ा सूटकेसों का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि शाका ने पहले ही ये सब शेर सिंह को बता दिया होता है। जैसे ही वे सूटकेस वहां पहुंचते हैं, वह तुरंत उन्हें कश्ती में डालना शुरू कर देता है और फिर उन सब सूटकेसों को बाहर निकालना शुरू कर देता है। लेकिन जब वह सूटकेस बाहर निकाल लेता है तो वह सिक्योरिटी वाले जो छुपकर ये सब देख रहे होते हैं, शेर सिंह के पास आकर उससे कहते हैं, ये सब पैसा कहाँ ले जाने का इरादा है बाबा जी? शेर सिंह उनसे कहता है, बस इंतजार करो, और वहीं उनके सामने एक कॉल करता है। कुछ ही देर में एक जीप आती है जिसे शेर सिंह का खास बंदा, जिसका नाम पकौड़ा सेठ होता है, लेकर आता है और शेर सिंह सिक्योरिटी वालों से सच जानने के लिए कहता है, अब तुम बस ये सूटकेस लाद दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। वे सूटकेस लाद कर वापस कराची की तरफ निकल पड़ते हैं। वो एजेंसी वाले भी उनके पीछे पीछे कराची चल पड़ते हैं।
शेर सिंह कराची पहुंचकर सारे सूटकेस गिनकर खुद नीचे उतरता है और जैसे ही रात होती है तो वह भिखारियों को पैसा बांटने निकल पड़ता है। वह जाकर सारा पैसा एक एक करके सब भिखारी लोगों में तकसीम करना शुरू कर देता है और आखिर में वो शाका की मामी नसरीन को भी 50,000 देता है। ये पैसा बांटते हुए एजेंसी वाले देख रहे होते हैं और वे बहुत खुश होते हैं कि पैसा बिल्कुल सही आदमी ने लूटा है। अब शेर सिंह वादे के मुताबिक वापस उसी जगह एक फटीचर बाइक पर चला जाता है जहां वह सिक्योरिटी वालों से वादा करके आया होता है। अब वो सिक्योरिटी वाले वहां शेर सिंह से काफी देर बात करते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन शेर सिंह उन्हें बताता है कि अगर आप मुझे अरेस्टेड नहीं करेंगे तो मेरे दोनों पोते पकड़े जा सकते हैं, इसलिए मेरा गिरफ्तार होना जरूरी है। वह शेर सिंह को रात ही गिरफ्तार करके अंधेरे में ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। जैसे ही यह पता चलता है कि पैसे चोरी करने वाला पकड़ा गया है तो उन अमीर लोगों के पैसे जिनके खाते से चोरी हुई थी वे सुबह होते ही पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। जब अदालत लगती है तो जज बशीर चारसी शेर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाता है। उधर एजेंसी वाले ये बता रहे होते हैं कि सारा पैसा पानी में बहा दिया गया था, अब कोई निशान बाकी नहीं है। सजा सुनाने के बाद शेर सिंह को काल कोठरी में बंद करने ले जाया जा रहा होता है। शाका और अरसलान दादा को इस हाल में देखकर बहुत दुखी होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। क्या मूवी का पार्ट 2 आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताओ और यार वीडियो को लाइक जरूर करना।